हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ मिश्का समीक्षा का लव स्टोरी का 31 पार्ट। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जैसे तैसे पिकनिक ख़त्म हो जाती है और इनकी बस अपनी रफ्तार ले लेती है सबके घर की। और तो मिश्का और समीक्षा एक साथ बैठते हैं फाइनली। तो अब सुनते हैं आगे। बस में जब ये लोग एक साथ बैठते तो सूचना और पायल एक साथ बैठते हैं। पायल का तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ समीक्षा और मिश्का के पास था। सूचना ये नोटिस करती। पायल बार बार ऐसे थोड़ी सी ऐसे खड़ी होकर बार बार दोनों को देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कैसे बैठे, क्या कर रहे हैं। तो सूचना बोलती कि तुम शांति से नहीं बैठ सकती, क्या हुआ? तो पायल बोलती नहीं, कुछ नहीं। तो सूचना बोलती क्या देख रही हो, किसे देख रही हो? तो बोलती नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी बाहर थोड़ा सा कि कहाँ तक पहुँचे। तो सूचना बोलती है वेरी फनी, तुम्हें क्या रास्ते मालूम है यहाँ के? तो पायल बोलती नहीं यार, अब मैं शांति से बैठूँगी। ओके। तो ये लोग शांति से बैठते हैं कि थोड़ी देर में फिर से पायल देखती कि सूचना की आँख थोड़ी सी लग गई है। तो वो थोड़ा सा उठकर देखती कि मिश्का और समीक्षा क्या कर रहे। तो सूचना सोई नहीं थी। तो सूचना थोड़ा सा मतलब महसूस होता है कि पायल उठी है और कुछ तो देख रही है। तो वो फिर से सूचना उठती है और बोलती कि अरे पायल, चल क्या रहा है यार, तुम किसे देख रही हो? तो वो पायल की नज़र की और पीछा करती है और देखती तो मिश्का और समीक्षा की सीट के वहाँ देख रही थी। तो सूचना बोलती तुम उन्हें क्यों ताड़ रही हो, बैठ जाओ ना शांति से। तो पायल बोलती है नहीं यार, बस ऐसे ही, वो एक्चुअली मुझे समीक्षा से कुछ काम था। तो सूचना बोलती है अब बस में कहाँ काम ये सब, अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में, तो जितना मर्जी उतना बात कर लेना, आप बैठो। तो पायल शांति से बैठ जाती है और सूचना को थोड़ा सा एक लुक देकर बैठ जाती है। सूचना और पायल वो भी दोनों अच्छे दोस्त थे, क्योंकि ये लोग बचपन से एक लोग साथ में ही थे। ये लोग जब बड़े होते तब इनका क्लास अलग होती, उसके पहले तो ये लोग साथ में ही थे। तो ये लोग अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। सूचना को ये भी मालूम था कि पायल कितना जलती है मिश्का और समीक्षा की दोस्ती से। तो इसके लिए सूचना उसको बार बार चुप कराती है। तो थोड़ी कुछ घंटों में ही बस स्कूल के गेट के वहाँ रुक जाती है। और जब ये लोग देखते हैं कि सबके पेरेंट्स वहाँ पर आकर रुक गए थे, सब लोग को रिसीव करने के लिए, तो मिश्का के पापा भी थे और समीक्षा के पापा भी थे। तो दोनों पापा थे। तो ये लोग आते हैं अपने अपने। तो इस बार क्या होता है ना, ये लोग अलग अलग आते हैं। मतलब मिश्का के पापा ने स्कूटी लेकर आए थे और समीक्षा के पापा ने कार लेकर आए थे। तो ये लोग जाते हैं। तो ये लोग घर पहुंचने के बाद जैसे तैसे लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं। तो उनकी मम्मियाँ कुछ बात करती है तो ये लोग सोते हैं। दूसरे दिन इनको छुट्टी रहती है। तो छुट्टी के दिन भी ये लोग फिर समीक्षा को पता नहीं, समीक्षा को मिश्का की बड़ी याद आती रहती। 2-3 दिन ये लोग साथ में ही थे तो समीक्षा को बड़ी याद आती रहती है। लेकिन मिश्का तो अपना मस्त खर्राटे घोड़े बेचकर सो रही थी। समीक्षा उठती है, ब्रेकफास्ट करती है सब। तो समीक्षा के पापा और समीक्षा के पापा और मम्मा समीक्षा को सारा पूछते हैं कि क्या हुआ पिकनिक पे, कितना एंजॉय किया। तो समीक्षा भी बताती है ये। तो उसके बाद फिर थोड़ा और टाइम निकल जाता है। तो शाम के कुछ 4 बजते। तो समीक्षा मम्मी को बोलती कि मम्मा मैं थोड़ा मिश्का के वहाँ होके आऊँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती बेटा वो भी तो थक कर आई होगी, सोई होगी वो। तो समीक्षा बोलती कि नहीं मम्मा, लेकिन अभी वो सुबह से तो सोई होगी, मुझे पता है उसका। तो समीक्षा की मम्मी बोलती तुम नहीं सुनोगी ना? तो समीक्षा बोलती प्लीज़ मम्मा। तो समीक्षा की मम्मा बोलती ठीक है, जल्दी आना। तो समीक्षा जाती है देखती है तो मिश्का की मम्मा और डैडा वो लोग हॉल में बैठे रहते। तो समीक्षा आती है, बेल बजाती। तो मिश्का की मम्मा बोलती अरे बेटा आ जाओ, आओ। तो बोलती आंटी वो मिश्का। तो बोलती वो अपने बेडरूम में ही है। तो जाती है, देखती है कि वो मिश्का किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी।
बात कर रही थी तो मिश्का को डिस्टर्ब नहीं करती, बस एंटर करती है और उसको हाय बोलती है इशारे में, तो मिश्का भी उसको हाय बोलती है। तो फिर फ़ोन ख़त्म होने के बाद फिर वो मिश्का बोलती है अच्छा ठीक है चलो मैं रखती हूँ अब। वो एक्चुअली समीक्षा आई है तो फिर रखते, तो फिर बोलती है समीक्षा बोलती है अरे तुम, मुझे लगा तुम सोई होगी। तो मिश्का बोलती है हाँ मैं सोई थी लेकिन फ़ोन आया तो मम्मी ने उठा दिया मुझे। तो बोलती है अच्छा। तो समीक्षा बोलती है अच्छा किसका फ़ोन था? तो बोलती है अपने स्कूल के वो जो मेरे उस बस में जो लड़का बैठा था ना वो, अरे वो राज का फ़ोन था। तो बोलती है राज ने तुम्हारा नंबर कब लिया? तो बोलती है अरे वो कल हम लोग जो बात कर रहे थे ना तब उसने मेरा नंबर लिया था। तो समीक्षा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती कि इतने साल से वो लड़का किसी से बात नहीं कर रहा था और अचानक ये बात करने लगा तो नंबर भी मांग लिया मेरी मिश्का से। तो समीक्षा बोलती है हेलो क्या हुआ? तो समीक्षा बोलती नहीं 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 कुछ नहीं, वो तुमने नंबर दे दिया उसे? तो मिश्का बोलती हाँ यार उसने कल मुझसे नंबर मांगा क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और आज पहली बार तुमसे बात किया तो थोड़ा फ्रीली अच्छा मतलब थोड़ा सा फ्रीली महसूस कर रहा हूँ, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो उसने दोस्ती बना ली मुझसे और फिर मेरा नंबर भी मांग लिया। वैसे तो सबके पास तो नंबर है, बस उसी के पास नहीं था। तो समीक्षा बोलती तो लेकिन फिर भी यार उसने इतने सालों से बात नहीं की कभी हम लोग से और कल उसने अचानक बात की और नंबर भी मांगा। तो मिश्का बोलती छोड़ो ना यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सबके पास नंबर है, वैसे उसके पास भी नंबर है, वो भी हमारा फ्रेंड है ना। समीक्षा बोलती मेरा नहीं तुम्हारा फ्रेंड होगा, तो तुम्हारा भी नहीं, तुम उसको पूछो कि तुमने इतने साल बात नहीं की और अचानक कल से कैसे इतना बात करने लगे, कुछ तो गड़बड़ है मिश्का। तो मिश्का बोलती है अरे यार तुम भी वो क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड वो पायल जैसे डाउट करने लगी हो। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं। फिर मिश्का उसके पास आती है और उसको हक करती है और बोलती है अरे मेरी भोली फ्रेंड। तो समीक्षा को जब वो मिश्का हक करती तो उसे अचानक से पता नहीं क्या होता है, तो मिश्का को देखने लगती। तो मिश्का बोलती क्यों इतना परेशान हो रही हो, ठीक है ना नंबर ही लिया है ना और क्या हुआ है, तुम मेरे लिए इतना पजेसिव। तो समीक्षा तो हंसने लगती लेकिन उसका अंदर ही अंदर जो उसको वो करंट लगता है वो बात अलग थी। तो फिर ऐसे वो लोग बात करते तो फिर समीक्षा अपने घर चली जाती है और फिर सोचने लगती कि मुझे क्यों बुरा लगता है जब मिश्का के साथ कोई बात करते हैं और ख़ास करके वो लड़का, और जब वो मिश्का मेरे पास आती तो मुझे अजीब क्यों ऐसा लगता है। तो ऐसा सोचती है। फिर उसके बाद फिर वो सोचती कि खैर कोई बात नहीं, होता होगा नॉर्मली। तब दूसरे दिन ये लोग की स्कूल होती है, लोग स्कूल जाते हैं। तो हमेशा की तरह समीक्षा जाती मिश्का को छोड़ने, तो वो राज ऑलरेडी क्लास में आया रहता है। तो वो मिश्का को हाय करता है तो समीक्षा का ध्यान जाता है और वो उसको फिर से गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि मिश्का भी उससे हंस के हाय करती है। तो मिश्का फिर समीक्षा बोलती चलो मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। तो मिश्का बोलती है ओके बाय, रिसेस में मिलना। बोलती हाँ मैं आऊँगी। तो वो एक लुक राज को देती है और वहाँ से चली जाती है। सूचना तो ये नोटिस करती लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको भी इतना मालूम नहीं था इस सब चीज़ के बारे में। तो वो क्लासरूम में जाती है तो उसका मूड थोड़ा सा ख़राब होता है। तो पायल बोलती है तो मिल गया दोस्त मिश्का को। तो पायल को देखने लगती समीक्षा बोलती व्हाट रबिश, क्या बोल रही हो? तो बोलती तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है। फिर वो लेक्चर पे ध्यान देने लगती। तो रिसेस होता है। तो रिसेस में क्या होता है ना, समीक्षा जब जाती है उसके क्लासरूम में देखती कि मिश्का क्लासरूम में है ही नहीं। तो बोलती फिर सूचना से पूछती कि ये मिश्का कहाँ है? तो बोलते अरे वो अभी आई थी, पता नहीं कहाँ गई, बता के तो नहीं गई। तो मिश्का देखती है कि वो राज भी नहीं था वहाँ। तो समीक्षा को बड़ा अजीब लगता है कि ये कहाँ चली गई, यहाँ वहाँ ढूंढती। तो ये लोग है ना वो जो पानी की बोतल भर रहे थे एक साथ में। तो समीक्षा बोलती है कि ये एक दिन में इतनी गहरी दोस्ती इनकी।
तो फिर ये चुपचाप क्लासरूम में जाती है और जाकर मिश्का के टेबल के पास बैठ जाती है। तो ये दोनों हंस हंस के एंटर करते क्लासरूम में, मिश्का और वो राज। तो समीक्षा देखती है और फिर समीक्षा को मिश्का देखते बोलती है, अरे वाह तुम आ गई। तो समीक्षा बोलती कब की आ गई मैं। तो ये लोग टिफ़िन खाते हैं। समीक्षा उस दिन इतना कुछ बात नहीं करती है क्योंकि उसको ये सब अजीब लग रहा था, उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। राज के साथ उसकी दोस्ती, पता नहीं उसको क्या होता है, वो अजीब ही महसूस करती है। तो खाना खाती है और बोलती चलो मैं निकलती हूँ, अभी रिसेस ख़त्म हो रही है। तो मिश्का बोलती ओके बाय। तो जाती है समीक्षा, तो उसका मूड अच्छा नहीं रहता है। तो उसको कुछ मतलब अंदर से फील होता है कि, तो क्लासरूम में जाती है। फिर इनकी स्कूल ऐसे ही ख़त्म होती है। तो ये लोग साथ में जाते हैं एक कार में हमेशा की तरह, लेकिन मिश्का बात करती है लेकिन समीक्षा ज़्यादा कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो शांत बैठी रहती है। तो मिश्का बोलती क्या हुआ समीक्षा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, किसी ने कुछ कहा। तो समीक्षा बोलती है नहीं एक्चुअली वो बस ऐसे ही। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं बेटा व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज़ ओके। तो समीक्षा बोलती है हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो ये लोग घर पहुँचते तो फिर समीक्षा चुपचाप चलती रहती है और मिश्का उसे बाय बोलती। तो समीक्षा उसको ऐसे नॉर्मली बाय बोलती। तो मिश्का उसका हाथ, क्योंकि समीक्षा के पापा तो पहले आगे जाते तो ये लोग पीछे ही रहते सीढ़ियों के पास। तो मिश्का उसका हाथ पकड़ती बोलती है क्या हुआ। तो समीक्षा बोलती कुछ नहीं, लेकिन समीक्षा का ध्यान अपने हाथों पर था जो मिश्का ने थाम रखा था और उसके अंदर ही अंदर फिर से करंट लग रहा था। तो समीक्षा मिश्का को आई कांटेक्ट करती है, दोनों में आई कांटेक्ट होता है। तो वो अपनी नज़र हटा देती है समीक्षा और बोलती लेट हो रहा है मुझे बाय। तो मिश्का बोलती बाय, शाम को मैं घर आऊँ। समीक्षा बोलती एज़ योर विश। तो मिश्का बोलती इसे क्या हुआ है, बोलती फिर वो ऐसा शोल्डर ऊपर करते कोई नहीं बोलती है, मन में बोलती कोई नहीं मैं उसको मना लूँगी, पता नहीं शायद से किसी बात से नाराज़ होगी। तो ये घर पर चली जाती है मिश्का और समीक्षा भी अपने घर चली जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अब ये कहानी क्या मोड़ लेती है और इनके बीच में जो राज नाम का कंकड़ आया है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।